साथियों, जम्मू कश्मीर सरकार ने आधार कार्ड जो आप इस्तेमाल करते हैं, उसको अब एक और जगह लाज़मी करार दिया है। ज़्यादातर आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, कागज़ात पूरे करते हैं, तो आधार कार्ड के बिना आपका काम एक तरह से अधूरा रहता है। तो सरकार ने वो काम कंप्लीट करने की कोशिश की है और ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में जो लोग इलाज करवाते हैं या जिन लोगों को मंशियात की आदत हो गई है, ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं, 13 लाख से ज़्यादा लोगों की तादाद है जम्मू कश्मीर में नशा करते हैं या मंशियात के आदी हैं, सरकार का डेटा है। ऐसे लोगों को इलाज मुआवजा करने के लिए या उनके इलाज में उनकी सहूलियात सारी जो उनके लिए सरकार ने रखी वो उनको मिले, अ, आधार कार्ड मैंडेटरी करार दिया गया जब आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करें। सरकार का जो मेरे हाथ में नोटिफिकेशन है कि जो ड्रग डी एडिक्शन रजिस्ट्री पोर्टल है, डीडीपीआर है, रजिस्ट्रेशन करवाने वाले जितने भी लोग हैं, आधार की तस्दीक लाजमी करार दी गई है। इस फैसले का मकसद क्या है कि इलाज में का जो निज़ाम है उसमें शफाफियत हो, फर्जी रजिस्ट्रेशन से बचा जाए और सरकारी जो सहूलियात हैं उसका फ़ायदा सिर्फ उन लोगों को मिले जिनको असल में इलाज की ज़रूरत है। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो सरकारी नोटिफिकेशन जारी किया गया मेरे हाथ में है, इस इलाज के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हर मरीज को अपनी शनाख्त आधार के जरिए तस्दीक करनी होगी, आधार नंबर का सबूत पेश करना होगा। पोर्टल स्टेट ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर के तहत नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर नेकॉर्ड यानी NCORD के जरिए चलाया जाता है, जहां इलाज हासिल करने वाले जो मरीज हैं उनका रिकॉर्ड महफूज रखा जाता है और नशा छुड़ाने के दौरान तजवीज़ की जाने वाली जो नफ्सियाती अद्वियात हैं, जो आपके साइकोलॉजिकली आप ठीक रहें, जहनी तवाज़ुन आपका ना बिगड़े, ख़राब ना हो, इसके लिए जो दवाइयाँ लिखी जाती हैं उसकी सारी निगरानी भी होती है। तो इस रजिस्ट्री के ज़रिए मरीज़ों को इलाज, उनकी काउंसलिंग और जो बहाली की खिदमात हैं, जो रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस चलता है और डॉक्टर ने जो आपको चिट्ठी या पर्ची लिख कर दी है कि ये मेडिसिन लेनी है, वो जो अद्वियात फराहम की जाती हैं सरकार के मुताबिक आधार की लाजमी तस्दीक से ये बात भी यकीनी बन जाएगी, सुनिश्चित होगी, पक्का हो जाएगी कि कहीं एक तो कोई गैर ज़रूरी इलाज किसी को नहीं दिया जा रहा और ज़रूरत से ज़्यादा अद्वियात किसी को फराहम नहीं की जा रही हैं। खुदा न खास्ता कल किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो पता चलेगा किसको क्या दवा दी गई थी, आधार कार्ड से सारी डिटेल्स भी निकल आएंगी कि इस आधार नंबर वाले शख्स को ये दवाई लिखी गई है। रिकॉर्ड ज़्यादा मुनज़्ज़म होगा, एक ही शख्स बार बार रजिस्ट्रेशन ना करवाए, ये भी होगा और इलाज के पूरे निज़ाम की मौसर निगरानी होगी। सरकार के पास ऑलरेडी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स कम है, तो उससे भी सरकार बच रही है और जो लोग इलाज कराएं वहाँ पर भी सवालात ना उठे, इसलिए ये निज़ाम मुतारिफ कराया गया। अगर जिन अफराद के पास फ़िलहाल आधार मौजूद नहीं है, उन्हें इलाज से महरूम नहीं रखा जाएगा। ऐसे मरीज़ मुतबादिल तरीक़ाकार से इलाज ले सकेंगे। जैसे ही इनका आधार कार्ड मुकम्मल हो जाएगा तो अपना नंबर लिखवा सकेंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं है। मंशियात से निजात बच्चों को, नौजवान नस्ल को, ख़वातीन को, बुज़ुर्गों को दी जाए, वो प्रोग्राम बहुत अच्छा चले, बुनियादी तौर पर मकसद है। तो अब जो सरकार के मंशियात के निजात का जो प्रोग्राम है उसके लिए ड्रग डी एडिक्शन रजिस्ट्री पोर्टल है, DDPR है, रजिस्ट्रेशन करने वाले अफराद के लिए आधार से आपकी जो कन्फर्मेशन है या रजिस्ट्री है वो ज़रूरी होगी, मैंडेटरी करार दी गई है। इसके बिना आप अपना काम मुकम्मल नहीं कर सकेंगे और इलाज में भी कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए भी ज़रूरी है।